बिगिनर मैथ्स चैनल का एकमात्र उद्देश्य गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है। फिलहाल इस वीडियो सीरीज में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 में पूछे जा रहे प्रश्नों की प्रैक्टिस और आसान हल कराया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जा रहे मैथ्स के प्रश्नों का हल देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि दुकानदार किसी सामान को यदि 600 रुपये में बेचता है तो उसे 4% हानि होती है। तो 4% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? ये प्रश्न भी एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए समझते हैं। 600 रुपये में बेचने पर 4% की हानि हुई। 600 रुपये में बेचने पर 4% हानि। देखिए, लाभ और हानि के जो सवाल होते हैं ना, बहुत आसान होते हैं। बस एक बार आपको इसके बेसिक को पूरे ध्यान से समझना होगा। तो मैं चाहूँगा कि 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान देंगे तो आप ये सीख जाएंगे। देखिए, ये तो हम आसानी से समझ सकते हैं ना कि 600 रुपये में बेचा मतलब 600 रुपये विक्रय मूल्य है। और जब भी आप बेचेंगे तो या तो हानि होगी या फिर लाभ होगा। यदि आपको हानि होती है तो 100 में से हानि के प्रतिशत को घटाकर विक्रय मूल्य के नीचे लिखिए। और यदि लाभ होता है तो 100 में लाभ के प्रतिशत को जोड़कर विक्रय मूल्य के नीचे लिखिए। बस ये दो चीजें हमेशा याद रखिए। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं विक्रय मूल्य 600। अब बटे में 100 में से 4 कम करके लिखेंगे 96। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4% की हानि हुई है, इसलिए 100 में से कितना कम करेंगे? 4 और लिखेंगे 96। इसमें गुना करेंगे 100 का, जिससे हमें मिल जाता है क्रय मूल्य। यदि हानि की जगह लाभ होता तब भी हम क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का ही गुना करते। मान लीजिए 4% हानि की जगह 4% लाभ का ये सवाल होता, तब हम केवल 96 की जगह 104 लिखते, बाकी पूरा सवाल ऐसे ही हल करते। तो 100 का गुना करने पर आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसको हल करके पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए, 12 आठे 96 और 12 पंचे 60, ऊपर 50 और नीचे 8 बचेगा। 4 दूनी 8 और 100 कटेगा 25 बार। 2 एकम 2, 50 कटेगा 25 बार। तो 25 और 25 का गुणा करेंगे तो आएगा 625। मतलब हमारा ये क्या आ गया? क्रय मूल्य। उसने उस सामान को 625 रुपये में खरीदा था और 600 में बेच दिया था, इसलिए उसको 4% की हानि हुई। अब यदि उसको 4% लाभ कमाना है तो 625 रुपये के सामान को 4% लाभ में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य को लिखेंगे 625/100 और इस पर हमें 4% लाभ चाहिए, तो हम गुना कर देंगे 100 में 4 बढ़ाकर 104 का। हम जानते हैं 100 25 से 25 चौक 100 4 बार कटेगा और 625 25 से 25 बार कटता है। ये देखिए, 25 और 25 का ही मल्टीप्लिकेशन 625 है, तो ये 25 बार कट गया, ये 4 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 26 और 25 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 25 छक्का 150, जीरो आया। 15 हमारा कैरी ओवर आ गया। 25 दूनी 50 और 15 65। मतलब 650 रुपये विक्रय मूल्य में यदि वो बेचता है तो उसको 4% का लाभ होगा। मतलब पूरी कहानी ये है कि 625 में सामान को खरीद के 600 में बेचा तो 4% हानि हुई। फिर 625 के सामान को यदि वो 650 में बेचता है तो 4% लाभ होगा। 4% हानि के लिए हमने 100 की जगह 96 लिखा 600 के बटे में। उसके बाद 4% लाभ के लिए 104 का गुणा किया। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा 650 रुपये। 10% लाभ होता तो 110 लिखते, 10% हानि होती तो 90 लिखते, 15% हानि रहती तो 85 लिखते, 20% लाभ होता तो 120 लिखते। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरे ध्यान से देखा होगा तो 100% आज से लाभ और हानि के सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो एमपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। व्यापारी को एक सामान के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य से 450 रुपये अधिक में बेचने पर
यदि उसे 25% का लाभ होता हो तो हानि वाला विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए इसको ऐसे समझते हैं। मान लो वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो 20% हानि के लिए उसे 80 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो 80% विक्रय मूल्य बचेगा। और यदि 25% लाभ पर उसको बेचना है तो उसको 125 में बेचना पड़ेगा। मतलब 100 का 20% कम करेंगे तो 80 होगा, 100 का 25% बढ़ाएंगे तो 125 होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो 125 में से 80 घटाइए तो आएगा 45%। इसका मतलब ये है कि पुरानी कीमत और नई कीमत में जो अंतर है वो 45% का है। तो प्रतिशत में वो अंतर 45% है। और प्रश्न में आपको दिया है कि हानि वाले विक्रय मूल्य और लाभ वाले विक्रय मूल्य में जो अंतर रुपए में है वो है 450 रुपये। ये है 45%। अब यदि हम 100% इसकी कीमत निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। पिछले प्रश्न में भी हमने देखा था ये, इसको देख लेते हैं। 45 एकम 45, 45 एकम 45, ये 10 बार कट गया और 10 और 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1000 रुपये। अब हमसे पूछा गया है उसकी पुरानी कीमत, मतलब 20% हानि वाली कीमत निकालनी है। तो हम इसमें 80% का गुना कर देंगे। 1000 का 80% कितना होगा? 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 एकम 8 और 2 जीरो लगा दो, 800 रुपये। यानी 1000 रुपये क्रय मूल्य था और 20% हानि का जो विक्रय मूल्य है वो 800 रुपये है। यदि मैं आपसे कहूँ कि वो 25% लाभ पे कितने में बेचेगा, तो 25% लाभ पर वो बेचता 1250 रुपये में, और 800 से उसका जो डिफरेंस आएगा वो 450 रुपये। तो ये बहुत आसानी से प्रश्न हल हो जाते हैं। तो हमारा जो आंसर है 800, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यदि आपका पुलिस का एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। उसमें मैंने मैथ्स के और भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं जो कि अभी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।